हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, बीएड के लिए ब्रिज कोर्स तो बना दिया गया है, लेकिन डीएड की बात करें जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो उसके लिए जो है अभी तक कोई कोर्स नहीं बनाया गया है। और बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 3,000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि डीएड के डिग्री के आधार पर जो है नौकरी पाई थी। तो बीएड के लिए ब्रिज कोर्स की अधिसूचना एनसीटी ने जारी कर दी थी 7 अप्रैल को, लेकिन डीएड के लिए अभी तक एनसीटी ने कोई भी अधिसूचना नहीं जारी की है। तो उन अभ्यर्थियों का क्या होगा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे डीएड विशेष शिक्षा वाले भी बिना पढ़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 69,000 भर्ती में हुआ था चयन। बीएड के लिए बनाया गया है ब्रिज कोर्स, तो डीएड वालों का क्या होगा। जी हाँ, एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से जो है ये मुद्दा उठाया गया है, जिसमें जो डीएड विशेष शिक्षा वाले जो शिक्षक हैं वो 69 भर्ती में चयनित हुए थे और वो अभी लगातार जो है शिक्षा दे रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में। लेकिन उनका जो कोर्स है, जैसा कि नोटिफिकेशन आया था 69,000 भर्ती का, तो उसमें बोला गया था कि जो बीएड वाले हैं, जो डीएड वाले हैं, उनके लिए जो है एक ब्रिज कोर्स जो है कराया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है इनका कोई कोर्स जो है डीएड के लिए नहीं बनाया गया है। तो ऐसे में क्या होगा, वही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। संजोग मिश्र ने जो है एक रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे मुद्दा उठाया है। प्रयागराज परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 28 जून 2018 के बाद बीएड डिग्री के आधार पर नियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने 6 महीने का ब्रिज कोर्स तो जारी कर दिया है। लेकिन पिछले करीबन 2 साल से चले आ रहे विवाद के बीच डीएड विशेष शिक्षा के आधार पर 69,000 भर्ती में चयनित शिक्षक चिंता में हैं। 69,000 सहायक भर्ती के विज्ञापन में बीएड और डीएड विशेष शिक्षा धारकों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में 6 माह के विशेष प्रशिक्षण यानी कि ब्रिज कोर्स को अनिवार्य किया गया था। यह शर्त खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी योग्यता मूल रूप से प्राथमिक स्तर की शिक्षण पात्रता के अनुरूप नहीं मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर एनसीटी ने बीएड धारकों के लिए 7 अप्रैल को सूचना जारी कर दी थी, जिसने ब्रिज कोर्स की आवश्यकता, प्रकृति, माध्यम और मान्यता की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित की है। बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को उस कोर्स को पूरा करने के लिए 1 से 5 तक की शिक्षण प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से पात्र माना जा सके। हालांकि इस अधिसूचना में डीएड का कहीं भी कोई अता पता नहीं है। यह नहीं, इतने समय में भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई ने भी विशेष शिक्षा के डिप्लोमा धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की कोई योजना स्पष्ट नहीं की है। इस कारण जो डीएड विशेष शिक्षा की डिग्री के आधार पर अक्टूबर और दिसंबर 2020 को नियुक्त लगभग 3,000 शिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं। बेसिक शिक्षक नियमित रूप से विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं और उन्हें पूर्ण वेतन और अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हो रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि कोई ब्रिज कोर्स वास्तव में अनिवार्य था तो उसकी कोई तैयारी या क्रियान्वयन योजना क्यों नहीं बनाई गई, और यदि यह कोर्स व्यवहार में लागू नहीं है तो फिर विज्ञापन में उसका उल्लेख किस उद्देश्य से किया गया है। और जैसा कि अगर यही कुछ रहा, अगर डीएड वालों को ब्रिज कोर्स जैसा कुछ नहीं करवाया जाता है, उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, तो आने वाले समय में ये मामला जो है कोर्ट में जाना इसका निश्चित है। क्योंकि जो भी प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं वो ज़रूर चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लेके जाएं, क्योंकि भर्ती आ नहीं रही है। तो 69,000 भर्ती में एक और मामला आपको जो है जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। एंड आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद।